Hello bachcho, let's read out the question first. Interference was observed in interference chamber when air was present. Now the chamber is evacuated and if the same light is used, a careful observer will see. So यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि एक चैम्बर था, अब उसमें हवा भरी हुई थी। अब उसमें जैसे ही लाइट को पास किया सो हमें एक इंटरफ्रेंस देखने को मिल गया था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, चैम्बर को इवैक्यूएट कर रहे हैं, मीन्स जितनी भी एयर थी चैम्बर में उसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। मीन्स देयर विल बी नो एयर इनसाइड टू द चैम्बर। सो उस टाइम पर यदि मैं सेम लाइट को पास करता हूँ चैम्बर से तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। तो चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए इसमें ना हम जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पर हम किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन या फिर म्यू से डिनोट कर देते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाता है सी बाय वी के इक्वल, जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है और वी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाता है, राइट। सो देखिए इस फॉर्मूले से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देखिए मैं यदि लिखूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी होता है विच विल बी इक्वल्स टू, सी को हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा, राइट, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। उसी तरह से v को हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा वन, जब लाइट रेडियम में ट्रैवल कर रही होंगी तो उस टाइम पर लाइट की जो वेवलेंथ होंगी वो लैम्डा वन। सो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी तो सेम है, सो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई और हमें सिंपली म्यू बराबर क्या मिल गया, म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय द लैम्डा वन। सो यहाँ से मैं सिंपली एक कंसेप्ट बोल सकता हूँ कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन बाय लैम्डा वन, यानी कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जब लाइट मीडियम से ट्रैवल कर रही है उस टाइम पर उसकी जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यदि ये वेवलेंथ बढ़ेंगी सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा और यदि वेवलेंथ घटेंगी सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इतना क्लियर हो गया तो हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए अब यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ फ्रेंच विथ की, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट द फ्रेंच विथ, उसको हम डिनोट कर देते हैं बी से और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के, यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं यदि डी बाई डी को कांस्टेंट कंसिडर करूँ सो बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। सो इस केस के लिए हम इसको लैम्डा वन मानते हैं। सो देखिए यदि लैम्डा वन इंक्रीज करेगा सो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिंज विथ है वो इंक्रीज करेंगी। बट क्या लैम्डा वन इंक्रीज कर रहा है, इस केस को भी तो हमें डिस्कस करना होगा। सो देखिए पहले क्या थी, एयर थी। सो एयर के लिए मैं बोल देता हूँ कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर है जो कि ऑलवेज ग्रेटर दैन टू वन होगा। बट जैसे ही हमने उसको इवैक्यूएट कर दिया, मीन्स एयर को बाहर काट दिया, सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा सो जैसे कि लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, सो इस कारण से जो लैम्डा का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यदि लैम्डा बढ़ेगा सो सिंपली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो फ्रिंज विथ होगी दैट विल इंक्रीज, फ्रिंज विथ वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। क्यों इंक्रीज करेंगी, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जैसे ही हमने एयर को हटाकर उसको इवैक्यूएट कर दिया है सो उसमें लैम्डा बढ़ गया है जिसकी वजह से फ्रिंज विड्थ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यदि मैं यहाँ से ऑप्शन चेक करूँ सो ए ऑप्शन में बोल रहा है नो इंटरफ्रेंस अकर, सो भाई ये तो हमें देखने को नहीं मिला है। बी में बोल रहा है इंटरफ्रेंस विथ ब्राइट बैंड्स, नो। इंटरफ्रेंस विथ डार्क बैंड्स, ऐसा भी नहीं है। सो ऑप्शन डी में देखिए हमसे क्या बोल रखा है कि इंटरफ्रेंस इन विच विथ ऑफ द फ्रिंज विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, यानी कि ये जो ऑप्शन डी हमें दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
सो यहाँ पर हमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना होगा कि ये जो फ्रिंज विथ है वो कैसे इंक्रीज होंगी, स्लाइटली इंक्रीज होंगी। क्यों स्लाइटली इंक्रीज होंगी? क्योंकि देखिए बेसिकली एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। और हमने यदि एयर को हटा दिए सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा भी होगा तो कितना, बहुत ही कम घटा होगा। सो उसके कारण से लैम्डा की वैल्यू में स्लाइटली इंक्रीज होगा, और यदि वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा तो फ्रिंज विड्थ भी तो स्लाइटली ही इंक्रीज करेंगी, एंड दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन डी हमारा क्या होके आ रहा है, करेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.